क्या किसी व्यक्ति को इसलिए जमानत देने से मना किया जा सकता है कि वो व्यक्ति जमानत लेने से पहले ही फरार हो चुका था? सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ ऐसा ही मामला आया। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि जमानत रद्द करने का आदेश सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि जमानत देने से पहले जो अभियुक्त था, आरोपी था, वो फरार हो चुका था। आज हम बात कर रहे हैं केस भूरीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस के बारे में। और इस केस की सुनवाई जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही थी। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि सेक्शन 439 क्लॉज 2 सीआरपीसी केवल उन मामलों पर लागू होगी जहां पर आरोपी के फ्री घूमने से जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें किसी तरह की बाधा होती है। लेकिन इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अभियुक्त को दी गई जमानत को इस राय के बाद रद्द कर दिया कि निचली अदालत ये देखने में असफल रही है कि अभियुक्त फरार था और उसे बाद में ही गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर जो आरोपी थी वो मृतिका की सास थी। उस पर आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम से संबंधित प्रोविजन के आरोप लगाए गए थे। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा प्रयोग की गई जो सीआरपीसी की पावर थी वो सेक्शन 439 क्लॉज 2 के तहत जमानत को रद्द करने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के सामने जो अभियोजन पक्ष है ये मामला बनाने में असमर्थ रहा था कि जो सास थी जब वो फरार थी तो उसने किसी भी तरह से अपनी फ्रीडम का दुरुपयोग किया था या फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की बाधा बनाई थी और ना ही उसने जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया था। बेंच ने यह भी कहा कि जमानत रद्द करने की पावर को अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए आरोपी को दी गई जमानत रद्द करने की हाई कोर्ट का जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया और ये कहा कि जमानत केवल इसीलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि अभियुक्त जमानत देने से पहले फरार था। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।